अच्छा, क्या खाना है मेरी जान ने? कैफी आईने के सामने खड़ा अपनी हमसफर आयना दिल से पूछ रहा था। आयना कुछ नाराज सी थी। मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दे। कैफी मुस्कुराया। सच में छोड़ दूं अकेला? आयना खामोश रही। कैफी ने आयना की तरफ देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, छोड़ दूं अकेला आपको? आयना नजर झुकाए अपने दुपट्टे को हाथों में पकड़े मसल रही थी। कैफी कमरे से बाहर जाने लगा। आयना दिल ने कैफी को जाते हुए देखा तो मन में बातें करने लगी। बड़े बड़े दावे करते थे, खुश रखूंगा, कभी रोने नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। शादी को 6 माह ही गुजरे हैं कि मेरी परवाह करना छोड़ दी। गुस्से से उठी, किचन में चली गई। सास ने आवाज दी, ओ आयना, आयना। आयना चूल्हे के पास खड़ी ऊंची आवाज में बोली, जी खाला, कोई काम है क्या? सास ने आवाज दी, मेरी बात सुन, यहां आकर। आयना पास गई। जी खाला। सास कहने लगी, यूं कर, मेरे लिए खीर बना दे, और हां, मीठा जरा कम रखना, अच्छी तरह पकाना। खीर से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। आयना सर झुकाए, ठीक है खाला। किचन में चली गई। मुझे तो जैसे मशीन समझ रखा है ना। आयना ये बना दो, आयना वो बना दो। अभी देवर आ जाएगा, वो फरमाइश करेगा, फिर ससुर की फरमाइश, और बाद में सब मुझे बातें सुनाएंगे। आयना ने खाना बनाया, सबको खाना दिया। कैफी भी खाने की टेबल पे बैठा था। कैफी ने आवाज दी, आयना पानी देना। आयना खामोशी से पानी का गिलास सामने रखा और पास खड़ी हो गई। कैफी शरारत करते हुए बोला, आयना खाना बनाना सीख लो, तुमको खाना भी बनाना नहीं आता। आयना ने सामने से खाने की प्लेट उठा ली। सास ने जब ये देखा तो सास गुस्सा करने लगी, तुमको शर्म नहीं आई सामने से खाना उठाते हुए? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। कैफी और आयना में तो मोहब्बत की लड़ाई थी वो, लेकिन सास ने बहुत बातें सुनाई आयना को। आयना खामोश थी, गुस्से से कमरे में चली गई। कैफी हंसने लगा, अम्मी मैं तो मजाक कर रहा था आयना से, आपने इस बेचारी को इतना डांट दिया। मां गुस्से से बोली, ये तमाशे इस घर में नहीं चलेंगे, और खबरदार, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। आयना कमरे में लेटी हुई थी जाकर। कैफी पास आकर बैठा। आयना, मेरी आयना, दिल, क्या हुआ? आयना करवट लिए लेटी हुई थी। कैफी ने माथे पर बोसा किया, अरे मजाक कर रहा था, तुमको पता तो है मेरी आदत का, मैं मजाक करता हूं। तुम नाराज ना हुआ करो मुझसे। जब नाराज होती हो ना तो यूं लगता है ये दुनिया अंधेरी नगरी है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी तरफ देखो। आयना, आयना। आयना का चेहरा अपने हाथों में भरा। आयना दिल, तुम्हारी नाराजगी मेरी जान निकाल लेती है। मैं जानता हूं तुम सारा दिन बहुत काम करती हो, अकेली पूरे घर को संभाला हुआ है। तुम गोलगप्पे मांग रही थी ना, मैं अभी लेकर आता हूं। चलो उठो, मेरे आने खुद को संवार लो, देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। आयना ने कैफी की आंखों में देखा, कैफी मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे कुछ चाहिए, बस आप मुझे इग्नोर ना किया करें, मुझे वक्त दिया करें। मैं हर कांटों से गुजर जाऊंगी अगर आपका हाथ मेरे हाथ में हुआ तो। कैफी मुस्कुराया, मेरा हाथ हमेशा मेरी जान तुम्हारे हाथ में रहेगा। चलो अब उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 20 मिनट में आता हूं। कैफी गोलगप्पे लेकर आया, किचन में गया, गोलगप्पे प्लेट में डाल रहा था कि मां किचन में आई। कैफी, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने? क्या घर में खाना नहीं बना हुआ जो इस चुड़ैल के लिए ये गन लेकर आए हो? कैफी बोला, अम्मी वो कौन सा कुछ मांगती है, अगर बेचारी का दिल कर रहा था खाने का, ले आया, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मां गुस्से से बोली, उसका ज्यादा दिल करता है चस्के लगाने का। इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे, फरमाइशें ही खत्म नहीं होती कमबख्त की। मां ने गुस्से से हाथ मारा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। आज के बाद इस घर में ये सब तमाशे ना हो, जो घर में पका हुआ है बस वही खाएंगे सब। कैफी मां के सामने बेबस हो गया, वो क्या कहता मां को? आयना कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी। इतने में कैफी कमरे में आया। आयना ने देखा चेहरा उतरा हुआ सा था। आयना ने पूछा, कैफी क्या हुआ आपको? कैफी प्यार से बोला, आयना मेरे पास आओ। आयना के पास बैठा, आयना को सीने से लगाया। आयना सीने पर सर रखे, कैफी आप तो गोलगप्पे लेने गए थे ना? कैफी समझाने लगा, आयना मेरे अम्मी अब्बू जरा पुराने ख्यालात के हैं, वो अगर कभी कुछ सख्त अल्फाज कह जाए तो दरगुजर कर जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू को समझाऊंगा, वो अपनी तलखियां कम कर लेंगे। आयना आहिस्ता से बोली, कैफी मेरी जान, आपकी मोहब्बत बस मेरे लिए कभी कम ना हो, बस आप अपनी मोहब्बत का साया मुझे रखना।
कितना भी मुश्किल सफर हुआ मैं तय कर लूंगी। कैफी ने माथे पर बोसा किया। आयना, तुम रूह हो ना मेरी, मैं तो अपनी आयना के सांस में सांस लूंगा। आयना मेरी जान, तुमको भूख लगी है, मैं खाना लेकर आता हूं। आयना ने मना कर दिया। कैफी, आप ना जाए, मैं खुद जाती हूं। अम्मी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। आयना कमरे से बाहर गई। किचन की तरफ जा रही थी कि सुसर ने आवाज दी, आयना इधर आओ। आयना पास गई। जी अंकल। सुसर ने कहा, मेरी टांगे दबा दो। आयना हैरान थी। अंकल, मैं खाना खाने लगी हूं, कैफी को भेजती हूं, वो आपकी टांगे दबा देते हैं। सुसर ने कहा, तुम ही दबाओ, तुम्हारे हाथ टूटे हैं क्या? आयना खामोश हो गई। लेकिन अंकल। आयना पास बैठ गई, टांगे दबाने लगी। 1 घंटा गुजर गया दबाते हुए। उधर कैफी सारे दिन का थका हारा था, वो सो गया। रात के 11 बज गए। आयना ने कहा, अंकल मैं अब सो जाऊं जाकर? लेकिन सुसर ने कहा, मेरा सर भी दबा दो। आयना बोली, अंकल अब मैं खुद थक गई हूं। इतना कहकर आयना चली गई बिना कुछ खाए। कमरे में चली गई। कैफी सो चुका था, पास लेट गई जाकर। कैफी ऑफिस के लिए रेडी हुआ, जाने लगा तो सुसर ने आयना को आवाज दी, इधर आओ, मेरा सर दबाओ आकर। आयना गुस्से से बोली, कैफी जाएं, अंकल का सर दबा दें जाकर। कैफी मुस्कुरा कर बोला, हाँ मैं दबा देता हूं। कैफी जब बाप के पास गया तो बाप ने कहा, मैंने बहू को कहा है तुम जाओ काम पे। कैफी प्यार से बोला, अब्बा आपका सर दबाकर चला जाता हूं। बाप गालियां देने लगा, तुम बीवी के गुलाम ना बनो, वो कोई दूसरी दुनिया से आई, इसे भेजो, वही दबाएगी मेरा सर। कैफी हैरानगी में बोला, अब्बा सुबह सुबह ये सब क्या है? आयना भी सामने खड़ी थी, सास भी। सुसर ने बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की आयना के लिए। एक एक लफ्ज दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रहा था। आयना को पहली बार कोई मर्द यूं इतनी गंदी गालियां दे रहा था। कैफी ने समझाना चाहा, अब्बा आपको ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। सास भी बोल उठी, बाप की उम्र का है, बुढ़ा अगर सर दबा देती तो क्या जाता इसका? लेकिन वो अपने गरूर में रहती है, हमको तो अपना मानती ही नहीं, बाप समझकर सर दबा देती। कैफी बोला, अम्मी वो नाश्ता बना रही है, आप दबा दें अब्बा का सर। मैं दबा देता हूं, आयना ही क्यों? बहुत झगड़ा हुआ। आयना पढ़ी लिखी लड़की थी, खामोश रही। कैफी ऑफिस चला गया। सुसर ने बहुत बेइज्जत किया आयना को। सास भी गालियां देती रही, हमारे पुत्र को हमसे दूर कर रही है चुड़ैल कहीं की, मनहूस। आयना खामोश रही। रात को कैफी घर आया। कैफी को बताने लगी, आपके अम्मी अब्बू ने मुझे सारा दिन बहुत जलील किया, इतनी गंदी गालियां दी हैं। कैफी मैं पागल हो जाऊंगी, आप अम्मी अब्बू से बात करें। कैफी बस मामले को खत्म करना चाहता था। कैफी ने प्यार से समझाया, तुम परेशान ना हो, ऐसा करो अब्बू को दबा दिया करो, कुछ नहीं होता। आयना का हाथ थामा, अपने सीने पर रखा, मेरी खातिर, मेरे लिए, हम घर में सुकून चाहते हैं ना, तुम अब्बू को दबा दिया करो। आयना ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे साथ हैं तो मैं आपकी हर बात पे सजदा करूंगी, आपकी खुशी ही तो मेरी मुस्कुराहट है, जैसा आप कहेंगे। लेकिन अब्बू गंदी गालियां देते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। कैफी प्यार से बोला, सुन लिया करो, कुछ नहीं होता। वक्त गुजरने लगा। आयना मां बनने वाली थी। अब सास ने विर्द करना शुरू कर दिया, बेटा ही चाहिए, बेटा ही पैदा करना तुमने। आयना को सास के ये अल्फाज सुनकर बहुत अजीब लगता था। आयना ने कैफी से कहा, अम्मी ऐसा क्यों कहती हैं, बेटा ही चाहिए, मेरे हाथ में क्या है भला, ये तो अल्लाह की रजा है ना। सास ससुर पास बैठे थे। आयना ने कैफी से कहा, डॉक्टर कहते हैं खुराक बेहतर करो, मुझे आप कुछ फ्रूट ला दो और दूध भी ला कर दिया करो। सास ने सुना तो गुस्से से बोली, हमारे पास इतने फजूल पैसे नहीं है फ्रूट और दूध के, और खबरदार तू कुछ लेकर आया इसके लिए तो पैसे जमा कर, तेरे छोटे भाई को दुबई भेजना है, भाई की फिक्र कर, ये मर नहीं जाएगी फ्रूट नहीं खाएगी तो। आना की हालत नाजुक थी, लेकिन सास ससुर बेजाने क्यों जहर उगलते थे इसके खिलाफ। वो तो बेचारी रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन सास ससुर ने जितना कर सकते थे आयना को बेइज्जत करते, तकलीफ देते। शोहर सब कुछ देखकर खामोश रहता। बारिश का मौसम था, बहुत तेज हवा चल रही थी। आयना आंखों के गिर्द स्याह हल्के आंसू बहते हुए बालकनी में खड़ी थी। वो सोच में गुम थी, ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मुझे इतनी अजियत दी जाती है, सास ससुर इतनी नफरत करते हैं मुझसे, मैं तो तहज्जुद गुजार लड़की, मुझे इतनी गंदी गालियां दी जाती हैं, मेरी पाकीज़गी पर अल्फाज दागे जाते हैं। और कैफी खामोश रहता है। कैफी ने आवाज दी, आयना कहाँ हो मेरी जान। आयना ने आंसू साफ किए। तेज हवा चल रही थी, बाल हवा में चेहरे पर खुशबू बिखेर रहे थे। कैफी पास आया, उदास हो मेरी जान। आयना बारिश के गिरते हुए कतरों को महसूस कर रही थी। कैफी ने हाथ थामा,
ना हुआ करो उदास मेरी जान। मैं जानता हूं अम्मी अब्बू गलत करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप हैं, मैं इनसे क्या कहूं। आयना खामोश रही। कैफी ने माथे पर बूसा किया। आयना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं तुम मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती हो, मेरी वजह से सब तलखियां सहती हो। मेरी जान, ये मुश्किल वक्त है। अम्मी अब्बू एक दिन तुमको अपना ही कहेंगे। तुम ऐसा करना, अम्मी अब्बू की खिदमत किया करो, वो जैसा कहें कर लिया करो। हम दोनों सुकून चाहते हैं, हम दोनों को कुर्बानी देना होगी। आयना रोते हुए कैफी के सीने से लग गई। कैफी, अम्मी अब्बू मुझे ना जाने क्यों इतना बुरा समझते हैं। सुबह हुई। आयना ने सबके लिए खाना बनाया, घर के काम किए, फिर सास के पास गई। अम्मी, आपको अच्छा नहीं लगता ना कैफी मुझे अलग में खर्चा दे? तो अम्मी, मैं अब से कैफी से खर्चा नहीं लिया करूंगी, जैसे आप कहेंगी वैसे ही किया करूंगी। सास हैरान थी, इसे क्या हुआ है? आज से आप मेरी खाला नहीं अम्मी हैं। सास हैरान थी, मन में सोचने लगी ये जरूर इसकी कोई चाल लग रही है। अम्मी, आपके बालों में कलर लगा दूं? आपके बाल सफेद हो चुके हैं, या मेहंदी लगा दूं? सास ने झूठी मुस्कुराहट से कहा, नहीं नहीं बेटी, रहने दो। फिर सुसर के पास गई। अब्बू, आप बताएं आपके लिए खाने में क्या बनाऊं आज? आप भिंडी शौक से खाते हैं ना, वो बना दूं? सुसर भी हैरान था। गर्मी का मौसम था। आयना ने हर मुमकिन कोशिश की सास सुसर का दिल जीतने की। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त नजदीक था तो आयना ने कहा, अम्मी, मुझे बहुत गर्मी लगती है, एक एयर कूलर ही लगवा दे मेरे कमरे में। सास ने आयना की तरफ देखा, फजूल पैसे नहीं है हमारे पास। तुमको ज्यादा गर्मी लगती है? ज्यादा गर्मी लगती है तो अपने बाप के घर चली जाओ। आयना का दिल तो जैसे छलनी हो गया। चुकाकर बोली, अम्मी, आप लोग कैसे पत्थर दिल इंसान हैं। आपके पांव धोकर भी पिए हैं, लेकिन आपने जहर उगलना नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ एयर कूलर का कहा है, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया। आखिर कितना बर्दाश्त करूं? सुसर पास बैठा था, यह सुनकर गालियां देने लगा। तुम हो ही बेगैरत औरत, अपने मतलब की हो, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं। मैं तो बहुत कहा था ये रिश्ता ना करो, लेकिन ये बूढ़ी नहीं सुनती थी मेरी बात। आयना बहुत परेशान थी, वो खुदकुशी कर लेना चाहती थी। रात कैफी आया। अम्मी अब्बू ने कहा, पानी बाद में पीना, पहले बीवी को घर से निकालो। कैफी हैरान था, अम्मी हुआ क्या है? बाप बोला, इसको तमीज नहीं है बात करने की, या इस घर में ये रहेगी या हम रहेंगे। कैफी भी तंग आ चुका था। कैफी ने आयना को बाजू से पकड़ा, गुस्से से बोला, आयना, जा अपने अम्मी अब्बू के घर चली जा। आयना ने कैफी के चेहरे की जानिब देखा। कैफी गुस्से से बोला, मैं खुद छोड़कर आता हूं तुमको। आयना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस रात बहुत झगड़ा हुआ था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। आयना को माँ बाप के घर छोड़कर चला गया कैफी। आयना खामोश थी। क्या करूं मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या किया है? मैं किस गुनाह की सजा पा रही हूं? कैफी घर चला गया। अब अम्मी अब्बू को सुकून था, घर में बिल्कुल सुकून था। उधर आयना परेशान थी, बच्चे की पैदाइश भी नजदीक थी। कैफी न जाने क्या सोच रहा था। कुछ दिन गुजरे, कैफी ने कोई राब्ता न किया आयना से। आयना ने न जाने कितने मैसेजेस किए, कॉल्स की, लेकिन कैफी का कोई रिप्लाई ना आ रहा था। आयना का दिल फटने लगा। कैफी, अल्लाह का वास्ता देती हूं, मेरा फोन उठा लो, मुझसे एक बार बात कर लो। कैफी को मैसेज किया, कैफी, आप तो मेरे बिना एक सांस भी नहीं लेते थे, अब तो 20 दिन गुजर गए हैं, आपने मुझसे बात तक नहीं की। कैफी, मुझे आपकी आवाज सुननी है। भूखी प्यासी आंखों में आंसू थे। कैफी, मुझे छोड़ ना देना, मैं मर जाऊंगी, बहुत प्यार करती हूं आपसे, आप जैसा कहोगे करूंगी, मैं आपकी अम्मी अब्बू के सामने सर झुका लूंगी, मुझे ले जाओ आकर। आयना दिल के भाई बहनों, माँ बाप सब ने कहा, कैफी से राब्ता खत्म कर दो, इसको परवाह नहीं तो तुमको भी इसे फोन करने की जरूरत नहीं। आयना रोते हुए बोली, अब्बू, कैफी मेरी कुल कायनात है, मैं कैफी के बिना मर जाऊंगी। कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, चीख चीख कर रोते हुए मैसेज करने लगी, कैफी, इतनी बेरुखी मुझसे मेरी जान, इतने पत्थर दिल कैसे हो गए आप? देखो ना, आपकी आयना दिल तड़प रही है आपके लिए, मेरी हालत देख लो आकर, मर जाऊंगी मैं। कैफी का मैसेज आया, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, न तुम मेरी हो, न तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा मेरा है, अब मुझे मैसेज या कॉल न करना। आयना ने जब ये सुना तो बेहोश हो गई। कैफी, इतनी नफरत, मैंने क्या गुनाह किया है, इतना जहर मेरे लिए? कैफी, मेरे मैसेज सुन लो, मैं आपकी हूं, ये बच्चा हमारा है, आपके माँ बाप को अच्छी नहीं लगती ना मैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आपने छोड़ना ना तो देखना मैं कब्र में जाकर सो जाऊंगी, फिर बुलाते रहना मुझे, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। पागल, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत जीना चाहती हूँ, बूढ़ी होना चाहती हूँ तुम्हारे साथ,
तुमने मुझे ये क्या क्या इल्जाम लगा दिए। कैफी, आ जाना मेरी जान, अपनी आना को ले जा आकर। कैफी ने मैसेज किया, मेरे माँ बाप से माफी मांगना होगी। आयना दिल प्यार से बोली, मैं पाँव चूम लूंगी अम्मी अब्बू के, बस मुझे ले जाओ आकर। कैफी, मैं खुद आ जाती हूँ, चिल्ला कर बोली। अम्मी, कैफी कह रहा है अम्मी अब्बू से माफी मांग लो तो आ जाओ वापस, मैं अपने घर जा रही हूँ। बाप बोला, हमको यूं बेइज्जत ना करवा, वो लेने आए तो तुम जाओगी, वरना हम इजाजत नहीं देंगे, और हाँ अगर मर्जी से गई तो फिर हमारे लिए मर गई। आयना का सर चकराने लगा, वो बेहोश होकर गिर गई। आयना की आंखें सूज चुकी थी, वो बेहाल सी थी। डॉक्टर्स ने कहा हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। आयना हर सांस के साथ बेहोशी में कैफी को आवाजें दे रही थी, मैं माफी मांग लूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। कैफी, मेरा हाथ ना छोड़ना, मैं नहीं खोना चाहती तुमको। कैफी, आ जाओ, तुम्हारी आयना थक गई है। कैफी, मर जाऊंगी मैं। आयना की बहन ने कैफी को मैसेज किया, भाई आयना आपी जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रही है, आखिरी बार आयना आपी को देख लो आकर, डॉक्टर्स कह रहे हैं आयना आपी नहीं बचेगी। कैफी अम्मी अब्बू के पास बैठा था, चीख कर बोला, आप खुश हो जाए, मैं आयना की लाश लेने जा रहा हूं, और अगर मेरी आयना को कुछ हुआ ना तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा। आप लोगों की नफरत ने आयना को पागल बना दिया, आखिर इसका कसूर क्या था? अम्मी, आपने इसे दर्द दिया, वो सहते सहते टूट गई, और अब्बू इसको इतना गलत बोलते थे, मैं खामोश रहता था, मैं रिश्ते का भरम रखते रखते थक गया। वो भी किसी की बेटी है अब्बू, जैसे आपकी 4 बेटियां हैं। अम्मी, आपके दिल में इसके लिए इतनी नफरत क्यों थी? आपने क्या कुछ नहीं किया इस बेचारी के साथ। अम्मी अब्बू, ये घर, ये खुशियां आपको सलामत हो, आज से मैं आपके लिए मर गया, आप मेरे लिए। मैं थक गया हूं इस बेगुनाह को सजा देते देते, वो मौत से जंग लड़ रही है, अगर इसे कुछ हो गया तो कयामत के दिन आप लोगों से जरूर पूछूंगा। रोते हुए अस्पताल की जानिब चल दिया। आयना दिल बेहोश थी, डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी, हार्ट बीट बहुत धीमी हो गई थी। कैफी दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। आयना, मेरी आयना कहाँ है? हाय, मोहब्बत ने पुकारा था, मोहब्बत की आवाज तो जिंदगी अता करती है। डॉक्टर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैफी ने पांव पकड़ लिए, मुझे मेरी आयना के पास जाने दे, वो दुनिया से बेखबर मौत के बहुत करीब थी। कैफी पास गया, जैसे ही कैफी ने आयना का हाथ अपने हाथ में लिया, बेहोशी में ही आंख से आंसू मोती बनकर बहने लगे। हाय, मौत की आगोश में भी इसने अपनी मोहब्बत के हाथों की गर्मी को महसूस कर लिया था। बेहोशी में भी कैफी का हाथ थामना इसे शिफा बख्श रहा था। दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगी। ऑपरेशन हुआ, अल्लाह पाक ने बेटा अता किया। आयना दिल बेहोश थी। कैफी बेटे को सीने से लगाए दुआ मांग रहा था, अल्लाह पाक मेरी आयना को सलामत रखना। कुछ घंटे गुजरे, आयना के होंठ हिले, आवाज आई, कैफी। कैफी पास बैठा था, माथे पर बूसा किया, मेरी आयना, तुमने मुझे आवाज दी, देखो तुम्हारा कैफी तुम्हारे सामने है, ये देखो मैं तुम्हारे पास हूं। आयना ने आंख खोली, सामने कैफी था। आयना ने कैफी को देखा, बाहें फैला ली, आंख से इशारा किया, सीने लगा लूं। कैफी ने आयना को सीने से लगा लिया। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। आयना की आंखों में आंसू थे। दूर ना जाना मुझसे, कैफी ने आयना के आंसू पर बोसा किया। पागल, सब दर्द भूल जाओ, अब हक और सच का साथ दूंगा। छोड़ आया हूं नफरत और माँ बाप को, उनको नफरत की दुनिया मुबारक हो। अब मैं अपनी आयना के साथ सांस में सांस लूंगा। बेटा रोने लगा। कैफी ने बेटा आयना की गोद में रखा। आयना चूमने लगी, हमारा बेटा। कैफी मुस्कुराकर बोला, आयना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, अब हम घर चलेंगे। इतने में सास ससुर भी आ गए। सर झुकाए कैफी आयना के सामने खड़ा हो गया। अम्मी अबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? माँ प्यार से बोली, बेटा हम गलत थे, हम अपनी नफरत में रिश्तों को निभाना भूल गए थे। आयना आज से हमारी बेटी है। सास ससुर आगे बढ़े, आयना के माथे पर बोसा किया। आयना जैसे फिर से जीने लगी हो। घर चले गए। आयना बोली, गोलगप्पे ला दो ना कैफी। कैफी ने बाहर देखा, बारिश बहुत तेज थी। पागल, बारिश बहुत तेज है। आयना मुस्कुराई, ला दो ना कंजूस। कैफी बोला, ठीक है। आयना दिल मुंह बनाकर बोली, कितने कंजूस हैं आप, मेरे पास नहीं है। इतने में सास आई, क्या हुआ मेरे बच्चों? आयना बोली, अम्मी इनको कह रही हूं गोलगप्पे ला दो। सास मुस्कुराई, हाय सदके, जा बच्चा ला दे मेरी बेटी को। सास पोते को गोद में लिए दूसरे कमरे में चली गई। कैफी अपने हाथ से आयना को गोलगप्पे खिला रहा था। देखो ना फारस, जिंदगी का मोहब्बत भरा रुख कितना खूबसूरत होता है। मैं हर मर्द को कहता हूं,
माँ बाप का हक अदा करते करते किसी की बेटी जो आपकी बीवी बनकर आपके सहारे आपके साथ आपके घर आई है, कहीं उस पर जुल्म के पहाड़ न गिरा देना। हर औरत को इतना कहूंगा, सास ससुर को माँ बाप का रुतबा दें, उनका एहतराम करें, अपना घर बसाने में छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़े तो दे दें। शोहर का हाथ थामे रखें, तल्ख लहजे सब्र से सुन लिया करें। और हर मर्द अपनी बीवी के हकूक जरूर अदा करे। माँ बाप की सुन लिया करें, लेकिन माँ बाप अगर नाजायज करें तो हक के लिए आवाज उठाया करें। किसी की बेटी बहन को जिंदा लाश ना बना दिया करें, वरना ऐसी क़यामत गुजरेगी आपकी दुनिया हिलाकर रख देगी। मोहब्बत बांटना सीखें, रिश्ते निभाना सीखें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अदील शाहिद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।